नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित टॉप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसे छोड़ के चले आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो भारत है, भारत हमारा देश है, तो भारत में अर्थव्यवस्था जो है वे किस तरह की है। ठीक है, किस तरह की यहाँ की अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्रित। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिश्रित, यानी कि मिक्स है। तो यहाँ के अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। सेकंड है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है। यानी कि अब देखिए, पूछा गया कि सबसे पहले कि किस तरह की अर्थव्यवस्था है। अब इसके आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे ही पता चला कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ से पूछा गया कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो किसका उल्लेख करती है। ये किसका उल्लेख करती है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो ये उल्लेख करता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। ठीक है, ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व का उल्लेख करता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो किसका उल्लेख करता है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। यानी कि पूरे श्रम शक्ति, यानी कि जितना लोग श्रम शक्ति करता है उसमें से कुल कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, ये चीज़ पूछा जा रहा है कि कितना लोग खेती बाड़ी में मेहनत करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52%। कितना हो जाएगा? 52%। ठीक है, 52% हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो अगर हम छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी की बात करें तो ये सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चलिए स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं कि और अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। यानी यहाँ पे क्या पूछा गया कि जो संरचनात्मक बेरोजगारी है इसका कारण क्या है। तो इसके कारण की अगर हम बात करें तो इसका कारण हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता की वजह से संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, तो इसका कारण आपको याद रखना है कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता की वजह से संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला सवाल दिया गया कि वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण यानी कि जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, ये चीज़ पूछा गया कि जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण, इसका क्या अर्थ है। अगर हम वैश्वीकरण की बात करें, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वित्तीय बाजार का एकीकरण। यानी कि जो वित्तीय बाजार है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, उसका एकीकरण करना, उसको ही हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अगला सवाल है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। जो अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था उसके उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका क्या उद्देश्य था। तो उसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। मान लीजिए कि जो गरीब है, तो गरीबों का भी गरीब होता है। ठीक है, गरीबों का भी गरीब होता है, जो यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होता है, जिसको खाने का कुछ नहीं होता, रहने का कुछ नहीं होता, पहनने का कुछ नहीं होता, तो उनको बोलते हैं गरीबों में सबसे अधिक गरीब। तो उनका मदद करना, यही कार्यक्रम का उद्देश्य था। किस कार्यक्रम का? तो अंत्योदय जो कार्यक्रम चलाया गया था उसका यही उद्देश्य था। उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही है समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दिया गया है कि गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे अंकित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा। ठीक है, तो वो उस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे माल न्यूट्रिशन का शिकार हुए लोग। ठीक है, इस वजह से उसे भारत का इथोपिया भी कहा गया। तो उसको, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश को, जो एमपी है, ठीक है, मध्य प्रदेश, उसको भारत का इथोपिया इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ के लोग अत्यधिक कुपोषित थे, यानी कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कुपोषण के शिकार हुए, इस वजह से भारत का इथोपिया भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका
वार्षिक प्रकाशन है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये किसका वार्षिक प्रकाशन है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IBRD। ठीक है, IBRD द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जब भी पूछा जाएगा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो याद रखिएगा कि ये IBRD, ठीक है, IBRD द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग बोलते हैं HD यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस अर्थशास्त्री की देन है? तो कौन से अर्थशास्त्री ने इसको दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को दिया है। ठीक है, किसने दिया है? तो महबूब उल हक ने दिया है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया सवाल है कि मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक है उसमें क्या सम्मिलित होता है? तो उसमें सम्मिलित होता है US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ठीक है, US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय उसमें सम्मिलित होता है। किसमें? मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि UNDP, ठीक है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो UNDP की मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया गया तो उसमें भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। किसमें रखा गया? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। याद रखिएगा कि जो UNDP की मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया गया तो उसमें भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शैक्षिक विकास सूचकांक, ठीक है, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं। ठीक है, उच्चतम स्थान वाले राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कौन कौन से? तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, एक तो केरल हो जाएगा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा पंजाब और चौथा महाराष्ट्र। याद रखिएगा नाम कि शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। अगला सवाल है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आयात निर्यात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो बंद है। अगर कहीं का अर्थव्यवस्था बंद है इसका मतलब यही है कि वहाँ कोई भी चीज़ आ नहीं रहा है और वहाँ से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। कहाँ पे? तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है भारत में। अगला है भारत के किस राज्य में गरीबों की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा गरीब की अगर हम बात करें तो किस राज्य में है भारत में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, जो उड़ीसा राज्य है भारत का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ठीक है, निर्धनता है इसके स्तर का आकलन किया जाता है किस हिसाब से? तो किया जाता है परिवार के उपभोग के व्यय के आधार पर। ठीक है, जो परिवार के उपभोग है वो कितना कंज्यूम करते हैं किसी चीज़ को, और उसके व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ठीक है, कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है, ये चीज़ पूछा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ठीक है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण से जो असमानता है वो घटाया नहीं जा सकता है, तो ये कोई भी ये उपाय सही नहीं है। अगला सवाल है कि वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ठीक है, वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस तरह से? तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, किस रूप में? तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अगर भारत को परिभाषित किया जाए तो ये सत्य होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, जो मतलब गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो जो अल्प विकसित देश है, जहाँ पे बहुत कम विकसित हुआ है, उस देश के बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ जो गरीबी है उसका मुख्य कारण क्या है, वहाँ का मेन रीजन क्या है? तो वो हो जाएगा आय में असमानता, यानी कि वहाँ का जो इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा असमानताएँ हैं। इस वजह से अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण यही है। ठीक है, यही मुख्य कारण है गरीबी का। नेक्स्ट है कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से मतलब कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा सामाजिक असमानता। जो सामाजिक असमानता है वो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। याद रखिएगा कि सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है?
पूछा जा रहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, तो उसके उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं अपने देश के। तो इनको ही कहा जाता है अग्रदूत, किसका, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी, यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक को बनाया था। नेक्स्ट, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया गया है। ठीक है, जो तेंदुलकर समिति के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में जो गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37.2%। कितना आकलित किया गया है, 37.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ये पूछा जा रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस प्रकार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर तो हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। क्या हो जाएगा, उद्यमों का स्वामित्व, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।